नमस्ते, मैं मैट हूं और इस वीडियो में मैं आपको होस्टिंग या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर ओपन क्लॉ सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। देखें, वीपीएस को आसान टेम्पलेट से सेटअप करना, एलएलएम कनेक्ट करना और टेलीग्राम जैसे चैनल कॉन्फ़िगर करना। हम अतिरिक्त स्किल्स जोड़ना और शुरुआती सेटअप गलतियों से बचना भी सीखेंगे। अंत तक आपका अपना डिजिटल असिस्टेंट हमेशा तैयार रहेगा। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर या नीचे दिए गए विवरण में लिंक का उपयोग करें अपनी होस्टिंग अपने वीपीएस पर 10% अतिरिक्त छूट के साथ साइन अप करने के लिए। जब आप नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस ओपन क्लॉ पेज पर पहुंच जाएंगे। आप ओपन क्लॉ को वीपीएस पर आसानी से सिर्फ डिप्लॉय पर क्लिक करके डिप्लॉय कर सकते हैं। और कार्ट पेज पर आप देखेंगे कि हमारा कूपन कोड अपने आप लागू हो गया है और आपको अपने ऑर्डर पर 10% अतिरिक्त छूट मिल रही है। सबसे पहले आपको अपने ऑर्डर की अवधि चुननी होगी। आप 1 महीना, 12 महीने या 24 महीने चुन सकते हैं। सबसे अच्छी कीमत के लिए मैं 24 महीने की योजना की सलाह देता हूं, क्योंकि इसमें प्रतिमाह लागत कम होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो कम समय की अवधि भी चुन सकते हैं। बस ध्यान रखें, हमारे कूपन का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 12 महीने चुनने होंगे। ये 1 महीने की योजना पर काम नहीं करता है। मैं 12 महीने की योजना चुनने जा रहा हूं और फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। और मैं सलाह देता हूं कि आप डेली ऑटो बैकअप्स चुनें, क्योंकि ओपन क्लॉ अपनी खुद की सर्वर एनवायरनमेंट को फिर से कॉन्फ़िगर करने में सक्षम है। तो अगर कुछ भी खराब हो जाए तो आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास एक भरोसेमंद बैकअप हो जिससे आप वापस जा सकें। अगला, आपके पास एक विशेष सर्वर स्थान चुनने का विकल्प है। डिफ़ॉल्ट रूप से सबसे कम लेटेंसी वाला सर्वर स्थान चुना जाता है, तो जब तक आपको कोई विशेष सर्वर क्षेत्र उपयोग नहीं करना है, मैं सलाह दूंगा कि डिफ़ॉल्ट ही रखें। जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हों तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अगले चरण में या तो गूगल या ईमेल एड्रेस के माध्यम से अपनी होस्टिंग अकाउंट रजिस्टर करें। अगले पेज पर आगे बढ़ें और अपना बिलिंग एड्रेस और पेमेंट जानकारी दर्ज करें ताकि लेन देन पूरा हो सके। जब आप पेमेंट प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आप ओपन क्लॉ कॉन्फ़िगरेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। इसमें कई फील्ड्स होती हैं, जिनमें से पहली है ओपन क्लॉ गेटवे टोकन फील्ड। ये मूल रूप से आपके ओपन क्लाउड गेटवे तक पहुंचने के लिए एक पासवर्ड है। आपको आइकॉन पर क्लिक करना होगा और फिर इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर, जैसे पासवर्ड मैनेजर में, सेव करना होगा ताकि आप अपने ओपन क्लाउड वेब इंटरफेस तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसे कैमरे के बाहर कॉपी कर लिया है। अब आपको अपनी पसंदीदा एलएलएम के लिए एक एपीआई कुंजी प्राप्त करनी होगी। आप एक या कई का उपयोग कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एंथ्रोपिक क्लाउड का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उस विशेष एलएलएम का काम करने का तरीका पसंद है। ये कॉन्फ़िगरेशन पेज कहता है कि consoledanthropic.com पर जाएं, लेकिन वास्तव में आपको platform.claude.com पर जाना चाहिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है। एक बार जब आप वहां पहुंच जाएं तो आपको एक खाता बनाना होगा या साइन इन करना होगा। अगर आप नया खाता बना रहे हैं तो आपको अपना नाम जोड़ना होगा और फिर व्यक्तिगत या संगठन खाता प्रकार में से किसी एक को चुनना होगा। और फिर सबसे पहले हमें कुछ क्रेडिट्स खरीदने होंगे। तो बाय क्रेडिट्स बटन पर क्लिक करें और फिर भुगतान विवरण दर्ज करके कम से कम $5 के क्रेडिट्स खरीदें। भुगतान के बाद आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा कि आप अंदर आ गए हैं। आगे बढ़ें और क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करें। फिर क्रिएट की पर क्लिक करें। अपनी कुंजी को एक नाम दें। मैं अपनी कुंजी का नाम ओपन क्लॉ रखूंगा। फिर ऐड पर क्लिक करें। इसके बाद यह आपको एक पॉपअप में एपीआई कुंजी दिखाएगा। फिर से यह एक पासवर्ड की तरह है, इसीलिए इसे किसी के साथ साझा ना करें। इसे कॉपी करें और फिर होस्टिंगर पर वापस जाएं। फिर अपनी एपीआई कुंजी को संबंधित फील्ड में पेस्ट करें। किसी भी अन्य एलएलएम के लिए एपीआई कुंजी प्राप्त करना लगभग इसी तरह है। बस हर फील्ड के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं, निर्देशों का पालन करें और फिर यहां लौटकर अपनी कुंजी पेस्ट करें। आप एक या कई एलएलएम्स का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी पसंदीदा एलएलएम के लिए एपीआई कुंजी पेस्ट कर दी तो नीचे स्क्रॉल करें और डिप्लॉय पर क्लिक करें। इसके बाद आप होस्टिंगर के एच पैनल पेज पर एक सर्वे के साथ पहुंचेंगे और आप बस नीचे स्क्रॉल करके स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सर्वे पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप इसे बंद कर देंगे तो आप यहां डॉकर मैनेजर में देखेंगे कि एक संकेतक है जो बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है। इसमें 2 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है, तो बस इसके पूरा होने का इंतजार करें। जब सब कुछ हो जाएगा तो आपका पेज कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा वहां एक चेक मार्क और रनिंग होगा। ओपन क्लॉ डैशबोर्ड के लिए नीचे बाएं बैंगनी लिंक पर क्लिक करें। क्या आपको वह ओपन क्लॉ गेटवे टोकन याद है जिसे हमने पहले कॉपी किया था? इसे यहां पेस्ट करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। ओपन क्लॉ गेटवे डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। यहां आप चैट पेज पर पहुंचेंगे। अब अगर किसी कारणवश आपको वही ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया नहीं मिली और आपको अभी तक गेटवे टोकन डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको उसे जोड़ना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसे मैन्युअली कहां करना है। बाईं ओर कंट्रोल के तहत ओवरव्यू पर क्लिक करें और फिर गेटवे एक्सेस पैनल में एक गेटवे टोकन फील्ड है। इसे वहां पेस्ट करें और फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। दाईं ओर स्नैपशॉट स्टेटस डिस्कनेक्टेड से कनेक्टेड में बदल जाएगा।
हालांकि ये वाला पहले से ही कनेक्टेड है तो हम ये स्टेप छोड़ सकते हैं। और अब हम वापस चैट पर चलेंगे। सबसे पहले हमें ओपन क्लॉज सोल को कॉन्फ़िगर करना होगा, जो ऑन बोर्डिंग कहने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो चलिए शुरुआत में हेलो बोलते हैं। ये एक संदेश के साथ जवाब देगा जिसमें पूछा जाएगा कि वह कौन है और आप कौन हैं। तो चलिए उसे बता देते हैं। आइए इसे एक नाम देते हैं। हम इसे टोनी कहेंगे और इसे बताएंगे कि मेरा नाम मैट है। इसके बाद ये आपसे कई सवाल पूछेगा ताकि यह समझ सके कि आप कौन हैं, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और इसमें इसकी क्या भूमिका है। आगे बढ़ें और बस इसके निर्देशों का पालन करें और इसके सवालों के जवाब दें। मेरी इस खास स्थिति में यह पूछता है कि वह क्या है, उसे मेरे लिए किस तरह का एआई असिस्टेंट होना चाहिए और उसका माहौल कैसा होना चाहिए। तो मैं कहूँगा तुम मेरी डिजिटल असिस्टेंट हो, मेरे साथ अनौपचारिक रहो और मेरी ओर से जिनसे भी बात करो उनके साथ पेशेवर रहो। इसके बाद यह पूछता है कि वह खुद को किस इमोजी से दर्शाए और मैं किस टाइम जोन में हूं। तो मैं बस कहूंगा इमोजी तुम खुद चुन लो और मैं सेंट्रल यूरोपियन टाइम जोन में हूं। और इसी तरह हमने पहचान दस्तावेज या सोल.md को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब चलिए एक संचार चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं। ओपन क्लॉ की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इससे कहीं से भी संवाद कर सकते हैं। अभी हम वेब इंटरफेस पर चैट में इससे संवाद कर रहे हैं, लेकिन आप अन्य ऐप्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, iMessage, स्लैक, डिस्कॉर्ड और भी बहुत से ऐप्स में संवाद कर सकते हैं। इस खास वीडियो के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे टेलीग्राम से कैसे जोड़ा जाए। इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। आपको बस इतना करना है कि इसे बताना है। चलिए टेलीग्राम सेटअप करते हैं। यहां लिखा है टेलीग्राम इस कॉन्फ़िगरेशन में पहले से ही सक्षम है। यह आपके लिए सही भी हो सकता है या नहीं भी, लेकिन किसी भी स्थिति में आपको निर्देशों का एक सेट दिखाया जाएगा। सटीक संदेश मेरे पास जो है उससे थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन यह आपको अपने पसंदीदा संचार चैनल को जोड़ने के लिए विस्तृत चरण प्रदान करेगा। टेलीग्राम के लिए हमें सबसे पहले टेलीग्राम खोलकर बॉटफादर को सर्च करना होगा, या फिर वास्तव में एक डायरेक्ट लिंक भी है जिस पर क्लिक करके आप बॉटफादर के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं, और मैंने वह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो पूछेगा कि क्या आप टेलीग्राम खोलना चाहते हैं। टेलीग्राम खोलने के लिए बटन पर क्लिक करें और यह आपको सीधे बॉटफादर के साथ बातचीत में ले जाएगा, जहां आप स्क्रीन के नीचे नीले रंग के स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तुरंत ही आपको उन कमांडों की एक सूची मिल जाएगी जिन्हें आप बॉट को भेज सकते हैं। पिता, और हम नए बॉट कमांड का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए मैं / टाइप करूंगा और आप न्यू बॉट टाइप कर सकते हैं या आप सूची से उस कमांड का चयन कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने बॉट को एक नाम देना होगा। तो मैं अपने बॉट का नाम टेरिफिक टोनी रखूंगा। अब हमें इसे एक यूजर नेम देना होगा। यूजर नेम टेलीग्राम इकोसिस्टम में यूनिक होना चाहिए और इसका अंत बॉट शब्द से होना चाहिए। तो मैं अपने बॉट का नाम टेरिफिक टोनी द वंडर बॉट रखूंगा और हमें एक बधाई संदेश मिलता है। अब हमने नया बॉट बना लिया है। उस संदेश के बीच में आपको एक API टोकन दिखाई देगा जो प्रदान किया गया है। हमें यह टोकन अपने ओपन क्लॉ बॉट को देना होगा ताकि वह सही तरीके से टेलीग्राम से कनेक्ट हो सके। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं, अपने ओपन क्लॉ चैट में वापस जाते हैं और उसकी को वहां पेस्ट कर देते हैं। अब फिर से ये API की एक पासवर्ड की तरह है, इसलिए इसे किसी के साथ साझा ना करें। इसीलिए मैंने अपनी की को ब्लर कर रखा है। और कुछ ही देर में हमें एक प्रतिक्रिया मिलती है जिसमें बहुत सारा कोड दिखता है और यहाँ नीचे एक खाली प्रतिक्रिया दिखाई देती है। अगर कभी आपके असिस्टेंट से आपको खाली प्रतिक्रिया मिले तो आमतौर पर इसका मतलब है कि आपने अपने LLM के साथ रेट लिमिट पार कर ली है। अलग अलग LLMs की अलग अलग रेट लिमिट होती है। टियर 1 पर एंथ्रोपिक क्लाउड के साथ आपको प्रति मिनट 30,000 इनपुट टोकन और 8,000 आउटपुट टोकन की सीमा होती है। इसके कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। आप 1 से 2 मिनट तक इंतजार कर सकते हैं और फिर एक और संदेश भेज सकते हैं। आप एक नया सत्र शुरू कर सकते हैं ताकि हर बार संदेश भेजते समय पूरी बातचीत अपने LLM को न भेजनी पड़े, या फिर आप अपना टियर बढ़ाकर अपनी रेट लिमिट बढ़ा सकते हैं। क्लोन के साथ आप यह आसानी से कर सकते हैं, बस कम से कम $40 का क्रेडिट जोड़कर। इससे आप उनके टियर 2 रेट लिमिट पर पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको प्रति मिनट 4,50,000 इनपुट टोकन और 90,000 आउटपुट टोकन मिलते हैं। ऐसे खाली संदेश फिर से ना आए, इसके लिए मैंने अपने क्लोन अकाउंट में $40 के क्रेडिट जोड़ दिए हैं ताकि हम रेट लिमिट से न टकराएं। लेकिन आपकी स्थिति में अगर आप $40 नहीं जोड़ना चाहते तो बस 1 या 2 मिनट इंतजार कर सकते हैं। खाली संदेश मिलने के बाद बस अपने अनुरोध को दोबारा भेजें। मैं बस पूछूंगा क्या टेलीग्राम कनेक्ट था, और मुझे वहां एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि कनेक्ट हो गया है। तो चलिए टेलीग्राम पर वापस चलते हैं और अपने बॉट के साथ बातचीत शुरू करते हैं। इसके लिए आप बस बॉट फादर द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक करें। आपका बॉट आपको एक पेयरिंग कोड देगा। आगे बढ़ें और उस पेयरिंग कोड को कॉपी करें, फिर ओपन क्लॉ पर लौटें और उससे बॉट पेयरिंग को अप्रूव करने के लिए कहें और वह पेयरिंग कोड दें। ठीक है, हमें एक सफलता संदेश मिला है और अब हम टेलीग्राम पर ओपन क्लॉ को संदेश भेज सकते हैं।
चलिए टेलीग्राम पर वापस चलते हैं और अपने बॉट को एक संदेश भेजते हैं और हमें अपने बॉट से जवाब भी मिल गया है। अब आप अपने OpenClaw बॉट से टेलीग्राम ऐप पर डेस्कटॉप या मोबाइल पर चैट कर सकते हैं। अब जब आपने अपना बॉट और एक संचार चैनल कॉन्फ़िगर कर लिया है तो अगली चीज़ जो ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं वह है कुछ स्किल्स कॉन्फ़िगर करना। स्किल्स मूल रूप से प्लगइन्स या एड ऑन होते हैं जिन्हें आप अपने बॉट को नई चीज़ें सिखाने के लिए दे सकते हैं। आप या तो आधिकारिक क्लॉ हब पर जाकर स्किल्स की सूची देख सकते हैं या फिर सीधे अपने बॉट से स्किल्स की सूची मांग सकते हैं। मैं पूछूंगा हम कौन कौन सी स्किल्स जोड़ सकते हैं, और यहाँ ये लोकप्रिय स्किल्स की एक सूची देता है जिसमें कैलेंडर, ईमेल और स्मार्ट होम स्किल्स शामिल हैं। हर स्किल को सेटअप करना थोड़ा अलग होता है, लेकिन OpenClaw की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बस इसे स्किल इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं और यह आपको हर स्टेप में गाइड करेगा। उदाहरण के लिए मुझे पता है कि GOG स्किल गूगल वर्कस्पेस के लिए है, तो हम कह सकते हैं GOG गूगल वर्कस्पेस स्किल इंस्टॉल करो, और फिर यह निर्देशों की एक सूची देता है। बस दिए गए निर्देशों का पालन करें और अगर आप कहीं उलझ जाएं तो बिना झिझक आगे सवाल पूछ सकते हैं। आपका नया सहायक आपकी मदद के लिए यहाँ है। अब चूंकि OpenClaw अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन बदलने में सक्षम है तो यह संभव है कि कभी कभी कुछ गलत हो जाए और यह खराब हो जाए। तो अगर आपको कभी भी पिछली वर्जन पर वापस जाना पड़े तो मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे करना है। अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड पर वापस जाएं, फिर VPS मैनेजर में बैकअप्स एंड मॉनिटरिंग पर क्लिक करें और फिर स्नैपशॉट्स एंड बैकअप्स पर क्लिक करें। यहां आप पिछले बैकअप्स और स्नैपशॉट्स देख सकते हैं और फिर उस वर्जन को चुन सकते हैं जिससे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप कभी भी शुरू से सब कुछ रीसेट करना चाहें और अपने OpenClaw को बिल्कुल शुरुआत से फिर से कॉन्फ़िगर करना चाहें, फिर से आप ये डॉकर मैनेजर में जाकर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करके अपने OpenClaw इंस्टेंस के बगल में 3 डॉट्स पे क्लिक करके फिर डिलीट पे क्लिक करके कर सकते हैं। आपको डिलीट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा और फिर शुरू से शुरू करने के लिए कैटलॉग में जाएं, OpenClaw सर्च करें और फिर टेम्पलेट को डिप्लॉय करें। आपको वही ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया दिखाई देगी जो हमें इस प्रक्रिया की शुरुआत में मिली थी, और इसी तरह आप होस्टिंगर के साथ OpenClaw सेटअप करते हैं। नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करना न भूलें ताकि आपको अपने VPS प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।